कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली प्रैक्टिस के दौरान उनको भी गेंद लगी है। भारतीय टीम से ही पूछ लें कि पहले फील्डिंग करनी है या फिर बैटिंग करनी है। भारतीयों ने सबसे ज़्यादा टिकट खरीदे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो रमज़ान मुबारक में रोज़े रख रहा है उनके रोज़े भी मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे ही गुजरे होंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें इतनी होती हैं रोज़े का पता नहीं चलता। तो इस्लामाबाद में भी इसी तरह ही है, बिल्कुल रौनकें लगी हुई हैं जी। अभी तो खैर शॉपिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन मौसम जो है वो दिन के वक्त गर्म होता है और रात के वक्त थोड़ा सा ठंड ठंड फील होती है। तो अभी तक फ़िलहाल अच्छा गुजर रहा है रमज़ान। इसके साथ साथ चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें तो कल फाइनल होने जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया के माबैन, और उसके हवाले से भरपूर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों टीमें इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और कल जो है वो मैच खेला जाएगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किए, कहा गया कि जी आप ये भी कह सकती थी। आलोक ने कहा, आलोक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया को जो है वो सपोर्ट नहीं करती। इंडिया जो है वो बेसिकली ऐसी टीम है जो कि स्ट्रॉन्ग टीम है और अभी तक देखें उन्होंने कोई भी मैच हारा नहीं है और उनकी कारकर्दगी अभी तक इतनी अच्छी है कि लाजमी सी बात है कि दूसरी टीम के लिए हम लोग फिर कहते हैं कि यार अगर इसने जीत लिया, अगर न्यूजीलैंड ने जीत लिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक टीम अनबीटेबल है। आप देख रहे हैं कि शुरू दिन से, जब से 19 फरवरी से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, तब से इंडिया की टीम कितनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है और बिल्कुल अच्छी टीम है। मेरे तो बल्कि विराट कोहली आपको पता है फेवरेट है, मैं हमेशा से कहती हूँ। आलोक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जानबूझ के जो है वो ऐसा कहा हो कि न्यूजीलैंड कैन बीट इंडिया, बट मैंने ये नहीं लिखा कि इंडिया कैन बीट न्यूजीलैंड। ऑफ कोर्स इंडिया कैन बीट न्यूजीलैंड, बट अब ये तो कल के मैच में फैसला हो जाएगा। इंडिया के लिए ना ये दोनों मुकाबले हैं, दोनों मुकाबले इन द सेंस कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो हार जाते हैं तब भी बहुत तारीखी दिन होगा इंडिया के लिए, और अगर वो जीत जाते हैं तब भी एक तारीख रकम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया अभी तक कोई भी मैच हारा नहीं है। तो लाजमी बात है कल अगर वो जीत जाते हैं, जो कि उनके चांसेस भी हैं जीतने के, तो ये एक तारीख बन जाएगी कि इंडिया बगैर कोई मैच हारे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का, कोई भी मैच हारे बगैर फाइनल भी जीत गया, ट्रॉफी भी ले गया, तो आईसीसी का एक जो रिकॉर्ड है चैम्पियंस ट्रॉफी का वो उसके नाम हो जाएगा और ये फिर एक रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर अगर कोई मुस्तकबिल में ऐसी कोई टीम आती है जो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करती है तो जाके कोई जो है वो रिकॉर्ड ये चेंज होगा, अदरवाइज ये एक तारीख बन जाएगी हमारी। और अगर न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को हरा देती है तब भी ये कल की तारीख रकम होगी कि न्यूजीलैंड ने एक ऐसी टीम को शिकस्त दी जो कि बिल्कुल अनबीटेबल थी और जिसने तमाम टीमों को पवेलियन की राह दिखाई। तो दोनों सूरतों में कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि न्यूजीलैंड के भी एक बॉलर इंजरी का शिकार हुए हैं, पता चला है। और इसके अलावा विराट कोहली प्रैक्टिस के दौरान उनको भी गेंद लगी है, जिससे वो जो है वो थोड़े से अनफिट नज़र आए। फिर उनको स्प्रे वगैरह किया गया और जिसके बाद उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा, बल्कि दोबारा से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की और वहीं पर जमे रहे और अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस किया, नेट प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया है। तो अब ये कि कुछ लोग तो कह रहे हैं जी विराट कोहली अनफिट है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अनफिट नहीं है। उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेन किया है और अपनी फिटनेस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो दी है कि जो छोटी छोटी इंजरीज होती हैं वो उसका सामना कर लेते हैं। और विराट कोहली टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन पे जो है वो जब वो क्रीज पर मौजूद होते हैं तो उसके बाद बाकी टीम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलैक्स होती है कि विराट 100 बनाए बगैर आएगा नहीं ग्राउंड से बाहर। तो टीमें जो है वो लाजमी सी बात है फिर उनका मोराल अप हो जाता है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं मिचेल, उन्होंने थोड़ी सी तनकीद भी की है कि भारत जी एक ही वेन्यू पर खेलता रहा है। जाहिर सी बात है ऊपर के लेवल पे ये तो इंडिया और पाकिस्तान का मामला था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी, तो आपस में कुछ एग्रीमेंट हो गया और पाकिस्तान होस्ट था तो जाहिर सी बात है उसने मामला तय करने थे और एग्रीमेंट साइन करने थे। तो मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दुबई में अब मैचेस खेले जाएंगे जो भारत के साथ खेले जाएंगे। तो जब इस बात पे इत्तेफाक हो गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस पर तनकीद आ रही है दिन ब दिन। अब कल हमने देखा मिचेल सैंडर्स की जानिब से तनकीद की गई और उन्होंने कहा है कि जी हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, लेकिन भारतीय वो टीम है जिन्होंने एक ही वेन्यू पर खेला है। इसके अलावा अगर बात करें बरतानवी एक अखबार है, उन्होंने भी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि जी तमाम टीमें मूव करती रहीं और उन्होंने किलोमीटर्स तक बताए हैं कि इतने इतने किलोमीटर्स का सफ़र तय किया, लेकिन भारत की टीम एक ही वेन्यू पर खेलती रही है और
इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा है कि फाइनल में टॉस की भी क्या ज़रूरत है, ऐसा करें भारतीय टीम से ही पूछ लें कि पहले फील्डिंग करनी है या फिर बैटिंग करनी है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बरतानवी अखबार की तरफ से ये दिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम आपको पता है बाहर हो चुकी है। तो अब ये चीज़ें सामने तनकीद सामने आ रही है भारत को। अगर देखें तो भारत को अब तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और कल के मैच के बाद भारत को हो सकता है कि मज़ीद तनकीद का भी सामना करना पड़े। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये भी कहा जाए कि जी भारत प्री प्लान करके सारा कुछ उसने ये किया है, और बहरहाल इस तरह की जो क्यास रही हैं उससे भारत को सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें तो होंगी। और दूसरी बात ये कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों मुल्कों के लिए, दोनों टीम्स के लिए। इंडिया जो है वो चांसेस हैं, इंडिया फॉर्म में है और इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देगा। दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उनकी फील्डिंग अच्छी है, अगर वो फॉर्म में रहते हैं और संभल के खेलते हैं तो बहुत बड़ी तारीख रकम होने वाली है। कल फिर न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं मात दे सकता है। लेकिन अभी तक हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया को कोई मात नहीं दे सकता, कोई भी टीम अभी दे नहीं सकी, क्योंकि इंडिया की टीम ने सबको ही हराया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो बरसों से जो है वो नहीं जीत पा रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, और फाइनली ये एजाज़ भी उन्होंने अपने नाम कर लिया, और सालों की जो पीछे रिवेंज था वो उन्होंने ले लिया, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी उन्होंने नहीं खेलने दिया फाइनल। तो अब न्यूजीलैंड की बारी है। न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी अगर वो कल का मैच जीत जाते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास तो ऐसा कोई टैग ही नहीं है, ऐसा कोई टाइटल ही नहीं है आईसीसी का, और सिवाय वाइट बॉल फॉर्मेट के उनके पास और कोई टाइटल नहीं है। तो न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है कल का मैच जीतने के लिए फाइनल, क्योंकि उनके लिए कल बहुत बड़ा इवेंट है, भारत के लिए भी कल बहुत बड़ा इवेंट है, और भारत में इस हवाले से भरपूर तैयारियां की गई हैं। और हमने तो कहीं पे सुना है सोशल मीडिया के थ्रू के जी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं, कहीं मैचेस दिखाए जाएंगे, इस तरह घरों में बड़ा एहतमाम किया गया है। और कल भारत की जीत पर भरपूर जश्न का भी एहतमाम किया गया है भारत के अंदर। और कल जो है वो दुबई स्टेडियम में जो शायकीन क्रिकेट है उनकी बड़ी तादाद मौजूद होगी। जो टिकट्स हैं वो हाथों हाथ फ़रोख्त हो गए हैं, क्योंकि इंडियन शायकीन के बारे में कहा जा रहा है कि इंडियन शायकीन बहुत बड़ी तादाद में कल मैच देखने वाले हैं। क्योंकि भारत का वो मैच था, कोई भी टीम है, कोई भी अगर पाकिस्तान की टीम इस लेवल तक आती तो पाकिस्तानियों का जो जोश है वो भी काबिल दीद होता, और वो पहुंच जाते दुबई बगैर परवाह किए कि जी टिकट महंगा आया, क्या लोग पहुंच ही जाते। तो अब भारत की जानिब से भी यही है कि भारत के जो शायकीन हैं क्रिकेट के, वो भी अब कल बड़ी तादाद में आने वाले हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी लोग कल स्टेडियम खचाखच भरा होगा आवाम से, और उसमें जो भारत के शायकीन होंगे उनकी बड़ी तादाद मौजूद होगी। और जो टिकट्स हैं, टिकट का जो डाटा है, टिकट के डाटा में पता चला है कि भारतीयों ने सबसे ज़्यादा टिकट ख़रीदे हैं भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल देखने के लिए। तो कल इस हवाले से जो दुबई स्टेडियम है उसमें भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं, और कल जो है वो दिन दोपहर के वक्त मैच शुरू हो जाएगा, टॉस होगा, और रातों रात कल जो है वो फाइनल का डिसीजन हो जाएगा कि फाइनल मैच जो है वो किसने जीता है। चांसेस प्रिडिक्शन सारी कह रही हैं कि जो है वो भारत जीत जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के लिए कल बहुत बड़ा दिन है, न्यूजीलैंड कल एक तारीख रकम करेगा। अब देखते हैं न्यूजीलैंड कल क्या तारीख रकम करता है, क्योंकि भारत की टीम भी फॉर्म में है, न्यूजीलैंड की टीम भी फॉर्म में है, और दोनों टीमों के लिए कल इम्पॉर्टेंट है फाइनल जीतना। और न्यूजीलैंड ने फाइनल जीतने के लिए भरपूर तैयारी भी की है, लेकिन मुझे लगता है ये बाजी इंडिया ले जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कल का मैच बहुत इम्पोर्टेंट है, और देखते हैं कि कल कौन सी टीम है जो तारीख रकम करती है। तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।